बाजार में पैकेज्ड फूड की भरमार है और अक्सर ये कहा जाता है कि पैकेज्ड फूड ज़्यादातर अनहेल्दी होते हैं। कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट को नेचुरल के नाम पर बेचती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्ट आपको पैकेज्ड फूड के अंदर मिलते हैं, जो खाना आप पैकेज्ड फूड के अंदर खा रहे हैं, उसके बाहर यानी कि उसके पैकेट के ऊपर क्या वो पर्याप्त मात्रा में चेतावनियां, सावधानियां लिखी होती हैं जिनकी दरकार है। अक्सर हमने देखा है कि पैकेट के ऊपर ये तो लिख दिया जाता है कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉल्ट है, कार्ब्स हैं, ट्रांस फैट है या नहीं है, लेकिन वार्निंग लेबल्स, इसका क्या असर पड़ सकता है, ये क्या तय मानकों से ज़्यादा है या नहीं, इस तरह के वार्निंग लेबल्स क्या इसकी दरकार नहीं है कि लगाए जाएं। ख़ासतौर से जब हम देख रहे हैं कि एनसीडीज़ के कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण लाखों लोग हर साल भारत में मारे जा रहे हैं। ख़ासतौर से बच्चों की सेहत पर इसका क्या असर होगा, यही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है केंद्र और फसाई को। कहा है कि 3 महीने के अंदर आप बताइए कि फ्रंट में जो लेबल्स लगाए जाते हैं, वार्निंग लेबल्स, उस पर आप क्या कर रहे हैं और कब से ये लागू होंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत पुरानी ये डिमांड रही है, लेकिन इंडस्ट्री की अपनी चिंताएं रही हैं। लेकिन जानकारों संग आज बातचीत में पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद गंभीर टिप्पणी के बाद अब कितना ज़रूरी हो गया है भारत सरकार के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाना। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैकेज्ड फूड को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं, वही चीज आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैकेज्ड फूड का आपकी सेहत पर किस तरह से असर पड़ेगा या आपको बीमार कर देगा, इसकी चेतावनी पैकेज्ड फूड पर नहीं लिखी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पैकेज्ड फूड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 3 महीने के अंदर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए, जिसके तहत हर पैक्ड फूड में साफ शब्दों में लिखा होगा कि प्रोडक्ट आपकी सेहत को क्या खतरा पैदा कर सकता है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में मांग की गई थी कि हर खाने की पैक्ड चीज पर फ्रंट पर लिखा जाए कि उसमें कितना नमक, चीनी और हानिकारक फैट है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर अब तक 14,000 से ज्यादा सुझाव और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इन सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस बीच ICMR और NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पैकेज्ड फूड पर दिए गए दावे भ्रामक हो सकते हैं। NIN के मुताबिक नेचुरल सिर्फ तब कहा जा सकता है जब उस फूड में कोई एडेड कलर, फ्लेवर या आर्टिफिशियल सब्सटेंस ना हो और वो मिनिमल प्रोसेसिंग से गुजरा हो। लेकिन कंपनियां सिर्फ 1-2 चीजों के आधार पर नेचुरल का टैग लगा देती हैं, जो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है। लोगों का कहना है कि वो लेबल्स को पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि असल में उसमें कितना खतरा छिपा है। नेचुरल लिखा होता है तो हम सोचते हैं कि खाना हेल्दी हो। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही नए लेबलिंग नियम बनाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं को सीधे और स्पष्ट चेतावनी मिलेगी। यानी अगली बार जब आप पैकेज्ड फूड खरीदने जाएं या किसी पैक्ड फूड को उठाएं, तो सिर्फ नेचुरल शब्द ना पढ़ें, उसकी सच्चाई भी परखें और उसमें दी गई चेतावनी को भी गौर से देखें। यानी आप क्या खा रहे हैं और उसके नुकसान क्या हैं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार का, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज कुमार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप चक्रवर्ती साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं फसाई के, बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती साहब। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज कुमार, आपसे चर्चा करेंगे और कई मर्तबा आपसे हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की है और आपने इसकी विषय की गंभीरता को पहले भी थोड़ा सा इलैबोरेट किया है हमारे दर्शकों के लिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी और एक तरह से आदेश आया केंद्र के लिए कि आप 3 महीने के अंदर नियम बनाएं, वस्तु स्थिति को क्लियर करें, ये कितना महत्वपूर्ण है सर कि अनक्लियर लेबलिंग की वजह से हमने जो देखा लगातार प्रसार हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, उस पर अंकुश लगाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा सर ये?
दीपक जी, आपके साथ पहले भी शो में हमने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात की थी और हमने ये जिक्र किया था कि जब अल्ट्रा प्रोसेसिंग होती है तो उसकी न्यूट्रिशनल, फिजिकल और इस तरीके से कहिए कि उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है, जो पैकेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जो पैकेट्स में फूड मिलते हैं, रेडीमेड टू ईट और रेडी टू ईट जो फूड कहते हैं, वो 7 से 12%, देखिए एविडेंस में, मेडिकल लिटरेचर में डेटा है कि 7 से 12% ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उसको बढ़ा देती है। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जहां तक बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है, तमाम डेटा आ गए हैं कि इससे आपका रिस्क बढ़ता है। साथ में टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तरह तरह की बीमारियां जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसका बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसमें काफ़ी शुगर कंटेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट का जो हमने एक सॉल्ट की जो इंटेक की जो एक है कि 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए, ये हाईली सॉल्टेड होते हैं और प्रोसेस होने की वजह से इसकी पूरी कैरेक्टर, इवन की गट की जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, गट की जो बैक्टीरिया है, वो भी चेंज हो जाती है। तो अब ये चीज़ है कि हमारे बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रहा है, बच्चे भी खा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, किसी में भी जो कहते हैं FOPWL मतलब फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेवल जो है नहीं होता है, अधिकांश में नहीं होता है। और जिस तरीके से एक एपिडेमिक, एक महामारी हार्ट डिजीज़ की आई हुई हमारे कंट्री में, एवरी 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक के केस होते हैं और पिछले डेटा में 18 से 44 साल की उम्र के बीच में जो हार्ट अटैक के केसेज हैं करीब करीब 62% बढ़ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कि 2020 की जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेवलिंग और डिस्प्ले वाली जो क्लॉज थी उसको चेंज किया जाए, 3 महीने के अंदर चेंज किया जाए। जिस तरह से सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है उसी तरह की स्टैट्यूटरी वार्निंग या वैधानिक चेतावनी मुझे लगता है इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे होना चाहिए और निश्चित तौर पे इससे लगाम लगेगा। जिस तरीके से हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बन गए हैं, हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर से संक्रमित है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए मुझे लगता है बहुत ही पुख्ता कदम उठाया गया है और सरकार शायद इसको 3 महीने के अंदर, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है, ये लागू हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस पर पहले कदम नहीं उठाए गए, उसकी पूरी बाकायदा टाइमलाइन है कि कब इस पर चिंताएं जाहिर की जाती नहीं है। मेरे ख्याल से बीते आधे दशक में 5-6 साल में तो इस पर काफ़ी काम हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि ये मामला लटका बहुत ज़्यादा है। चक्रवर्ती साहब, फसाई ने ही जुलाई, मेरा ख्याल है कि 2024 में अप्रूवल्स दिए थे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को, और उसमें कहा गया था कि बड़े हेडलाइंस में जो हैं ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल्स लगाए जाएं। हालांकि उसमें वार्निंग जैसी कोई बात नहीं थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भी कंटेंट है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको आप करें। वार्निंग शायद उसमें नहीं था, अगर मैं सही हूं तो, थोड़ा सा मैं जाऊंगा इसमें। लेकिन तब से लेकर अब तक हमने देखा कि उस पर कोई ठोस काम आगे हुआ नहीं है। उस पर कंसल्टेशंस तो चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट अगर एक ठोस मुकम्मल रूप से कोई कानून आ जाता तो शायद सुप्रीम कोर्ट को कहना नहीं पड़ता। बट बहरहाल कहाँ मामला अभी अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब फसाई को आगे कितना तेज गति से काम करना होगा, चक्रवर्ती साहब? देखिए, हमारा एक्सपर्ट कमेटी है, they meet actually once in 3 months, sometimes even earlier also. So it is pending at that level only. And warning तो अभी तक कोई ऐसा कुछ दिया नहीं. It is a very old issue. Very old issue means actually in 2009 when we started FSSAI, and that time actually Uday Foundation Jaipur, they actually lodged a PIL at Delhi High Court and on the status of availability of safe food among school children. I was the nodal officer for this study, and we made a very pan-India, very detailed, elaborate study, and we spent a lot also. And AC Nielsen actually were the author or the agency who were engaged by FSSAI, and I was closely associated with this. And they come out with the guidelines. They submitted their report. They made a pan-India survey
They surveyed 600 schools and 18,000 students and principals and everybody, actually, all the stakeholders. They submitted their report before Delhi High Court, and Delhi High Court actually in turn advised us to do some stakeholders consultancy meeting at Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai. I was also present in all these meetings. Okay. But the problem is actually these junk foods. Actually, I would say these are junk foods, but then actually they actually converted the term as a high fat, salt, sugar food, HFSS food. So these junk foods actually, the main manufacturers are this Coke, Pepsi, Nestle, and Cadbury, all the big players. So they actually did not allow us. I should not say allow us. We did not issue any regulation on it. We just issued one guidelines. So that guidelines was not followed strictly. The guidelines in, I think, 2015. We issued these guidelines, but then actually this red warning level or anything, it was not. But nutritional leveling is mandatory for all types of products except 13 categories of products. चक्रवर्ती साहब, क्विकली, आपने बिल्कुल सही कहा. मुझे ये बताइए कि अभी तक जो फसाई ने कदम उठाए, जिसका आप भी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रहे उसका, जो आपने बताया उसकी पूरी जर्नी का, मुझे बताइए, शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, ये इसको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए बोर्ड लेटर्स में लार्जर फॉन्ट के साथ, फसाई तो सिर्फ इस पे काम करता रहा ना. ये वार्निंग लेवल हो कि भाई ये हानिकारक हैं, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उससे ज्यादा है, बड़ा, इस तरह की वार्निंग पे तो कोई फसाई ने अब तक काम नहीं किया ना सर? नहीं, अभी तक एक्चुअली इसमें काम नहीं किया, बट इट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द एक्सपर्ट कमिटी. We have actually as many as 19 scientific panels in FSSAI. So they are working on it. We have scientific committee also, because it is a long-term process. Once scientific committee recommends the guidelines, actually, then this goes to the scientific committee, and then scientific committee will place it before the food authority meeting. And once it is approved by the food, then it is also vetted by the law ministry and health ministry. So it's a long-term process. That's why actually it is taking time. ऑल राइट सर, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सरकारी प्रोसेस है, उसमें समय तो लगता है, लेकिन अब ये जो 3 महीने का समय निर्धारण दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अब कुछ उम्मीदें यहाँ से जगी हैं. डॉक्टर भारद्वाज, थोड़ा सा बताएं सर कि कैसे बार बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 60 लाख मौतों का हवाला दिया गया कि एनसीडी से हो रही हैं, और उसका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की मिस लेबलिंग से या अपर्याप्त लेबलिंग से दिया गया. कैसे सर ये हाई फैट, हाई शुगर और ये दूसरे तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एनसीडीज को बढ़ावा दे रही हैं सर? देखिए, लाइक एज ए बीइंग अ वेट लॉस एक्सपर्ट, मेरे पास रूटीन में जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो लेबल्स होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आप आलू पे देखेंगे शुगर फ्री आलू, या आप आइसक्रीम पे देखेंगे कि शुगर फ्री आइसक्रीम है. यहाँ पे एक चीज को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है, लोगों के लिए भी, लोगों को खुद भी अवेयर होना बड़ा जरूरी है कि शुगर कम है तो ठीक है, बट स्टिल आइसक्रीम के अंदर कहीं ना कहीं मिल्क फैट भी है. तो लोगों के साथ मिसलीड एड्स हो गई या मिसलीड कंटेंट हो गए, जैसा कि अभी आपने बताया कि नेचुरल लिखा होना ही काफी नहीं है. बहुत सारे देशों में ऐसा है कि आप नेचुरल किसी सब्जी की फोटो भी अगर जो ऊपर छाप रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका एक्सट्रैक्ट उसमें होगा, वो सब्जी उसके अंदर होनी जरूरी है, उसका एक्चुअल सब्जी का जो है ना प्रोपोर्शन उसमें होना जरूरी है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखता हूँ, रूटीन में ओबीज लोगों में देख रहा हूँ कि जैसा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, उसके अंदर लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो फैट फूड, ये पैक्ड फूड जो है बहुत जल्दी खाते हैं. उनको लगता है कि दिस इज टोटली सेफ, इसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स या इसकी जो मात्रा लिखी है ये बिल्कुल सही है, इसमें प्रॉपर कैलोरीज हैं. पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज ही नहीं काम करती. हाई सोडियम जो है कहीं ना कहीं बीपी को शूट करता है. आपका शुगर कंटेंट जो है, या फिर एल्कोहल, शुगर एल्कोहल्स जो है, वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं. तो अगर हम लोग ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो पैक्ड फूड मैं मानूंगा कि 100% कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा ही रहा है. वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कम कर ही रहा है. और सबसे बड़ी चीज कि मोटापे के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है यार मैंने कुछ खाया ही नहीं है,
मैंने तो बड़ी कम कैलोरीज ली थी। और लोगों को क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किन कारणों से मोटे होते जा रहे हैं, कहाँ पे उनके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है मोटापे का, मैं पिछले 10 सालों के अंदर, 17 सालों में से मैं पहले 7 साल काट दूं तो पिछले 10 सालों के अंदर लोगों की डाइट कम होती जा रही है, और उनकी कम डाइट के अंदर क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो घटता जा रहा है। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर भारद्वाज बोली कि बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि लोगों का खाने पर लगाम तो लगा है, लेकिन वो खाना इतना हेल्दी है कि उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा है शुगर की, फैट्स की, सॉल्ट की, खासतौर से सोडियम की, कि वही उनके लिए घातक साबित हो रहा है। और इसीलिए जो डेटा हैं वो डराने वाले डेटा हैं। एनसीडीज जिनका बर्डन अगर आप देखेंगे 63% ऑफ ऑल डेथ्स, WHO की रिपोर्ट है, उस पर ICMR ने कई बार स्टडीज़ भी करी हैं, और उसमें से भी 5.8 मिलियन, लगभग 60 लाख डेथ्स जो हैं वो एनुअली एनसीडीज़ की वजह से हो रही हैं। 2015 में भी आया था ये WHO का, और फिर 2023 की भी रिपोर्ट जो आई थी उसमें इस बात की पुष्टि हुई। हर चौथा भारतीय जो है वो एनसीडी की वजह से उसकी मृत्यु तक जाने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। और लगातार जो डाइटरी शिफ्ट्स हो रहे हैं जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, जो कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो रहा है जिसमें हाई इन शुगर, सॉल्ट, फैट, जिसका जिक्र हमारे डॉक्टर्स ने भी किया, वो लगातार हो रहा है। लेकिन क्या भारत में हर पैकेज्ड फूड के बाहर एक लेबल लगाना इतना बड़ा, इतनी टेढ़ी खीर है? इंडस्ट्री ने कई बार इस बात को चैलेंज किया है, उनकी अपनी चिंताएं, स्वाभाविक रूप से बिक्री में कमी आती है तो उनकी भी चिंताएं हैं। लेकिन क्या किसी और देश में ऐसा नहीं हुआ? जी नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर फ्रंट लेबलिंग, वार्निंग लेबल्स जो हैं लगाकर कामयाबी हासिल की गई है, और पब्लिक हेल्थ में बड़ा महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर साबित हुआ है इस तरह के डिसीजंस। कौन से वो देश हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, और भारत के लिए क्या सबक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और दो बड़े चिंताजनक डेटा हैं हमारे पास। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2022 की रिपोर्ट बताती है कि जो 65% अर्बन चिल्ड्रन हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं पैकेज स्नैक डेली कुछ ना कुछ खा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में मैगी और कुरकुरे का जिक्र किया, और मैं क्लियर कर दूं यहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया इसलिए मैं भी इसका जिक्र कर रहा हूं। किसी कंपनी को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं, लेकिन ये आम बात, ये धारणा है कि सिर्फ 2 या 3 कंपनीज ही नहीं, तरह तरह की कंपनीज के पैकेज्ड फूड कंज्यूम किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा डेली। अब 65% बच्चे, अगर NIN की रिपोर्ट कह रही है तो सर कितना ये वार्निंग है, खास तौर से बच्चों के लिए कितना जरूरी है कि सर अब हम एक वार्निंग लेकर आए इन पैकेट्स पर? दीपक जी, पहले आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आप पैकेज फूड खाते हो या फास्ट फूड खाते हो, देखिए जंक फूड के साथ साथ ये मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, जो ये फ्लेवर्ड योगर्ट होते हैं और तरह के बिवरेजेस होते हैं, ये भी जंक फूड में ही आएंगे, इनको भी लेवल करना पड़ेगा। तो आदमी जब पैक्ड फूड खाता है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाता है तो ये मोटा क्यों होता है या ओबेसिटी क्यों आती है? देखिए, जो हमारे संतुष्टि है कि हमने खाना खा लिया और हमारा ब्रेन जब आपको सिग्नल करता है कि आपका पेट भरा हुआ है, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, कैलोरी डिपेंडेंट नहीं है। आपने अगर 500 कैलोरी खा ली इतने से चिप्स में तो आपको लगेगा कि आप भूखे ही हैं, फिर आप और ज़्यादा खाओगे और बहुत रैपिडली, चूँकि ये पैलेटेबल होता है, इसमें काफ़ी फैट होता है, तो इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी की वजह से मोटापा आता है। बच्चों को हमने देखिए, हमने कई स्कूल में विजिट किए, इवन कैंटीन में भी हम देखते हैं कि यही सब चीज़ें अवेलेबल होती है। और हमारे यहाँ मिस ब्रांडिंग के करीब करीब केसेस जो हैं 28% केसेस रिपोर्ट हुए हैं कुछ स्टडीज़ में, बट कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब उसको कई कंक्लूसिव कोई कहिए कि एक्शन नहीं होता है उस पर। तो इस वजह से क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट और ये जो बच्चे जिस तरीके से एडिक्ट होते हैं तो फिर ये फूड हैबिट में चेंज हो जाता है। आज देखिए, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 20 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक होगा। अभी 20 साल के बच्चे की एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ, उसके फादर जो हैं वो बच्चों को लेके आ रहे हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है बच्चे को और उसको ट्रीट करना है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड जो चेंज हुआ है इसमें हमारे खान पान का बहुत बड़ा एक रोल है, और इसमें
मुझे लगता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है, चाहे किसी फॉर्म में हो, आप मैगी खाएं, कुरकुरे खाएं, ये दोनों का नाम इसलिए मैं भी ले रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट में है, बट इसके साथ साथ जो आप हॉट डॉग्स खाते हैं या आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, इवन ब्रेड भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आता है। तो मुझे लगता है कि एक समझदारी होनी चाहिए, एक एजुकेशन का प्रोसेस। आपने ये शो किया है, शायद मैं जनता को ये बता सकूं कि ये अनप्रोसेस्ड फूड खाना, घर में बने फूड खाना और बाहर से ब्रेड और बिस्किट्स खाना, ये भी प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। एब्सोल्युटली सर, और ये बताता है कि भारत में इसकी क्यों ज़रूरत है। लगभग 30% जो भारतीय एडल्ट्स हैं वो हाइपरटेंशन से जो अफेक्टेड हैं, ऐसे तो इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी अफेक्टेड हैं उनमें से लगभग 30% जो एडल्ट्स हैं उनका लिंक जो है वो हाई सोडियम इंटेक से है। अब आप समझिए कि ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाने से लगभग 30% जो है टोटल हाइपरटेंशन वाले वो हाइपरटेंशन में जा रहे हैं। चिल्ड्रन एट रिस्क, जिसका सर ने बहुत अच्छे से जिक्र किया, लगभग 35% से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। ग्लोबल एवरेज है 25%, हमारा है 35% से ज़्यादा। ये क्यों हो रहा है, आप इसका लिंक निकाल के देख लीजिए। इसके अलावा सिर्फ ये जानिए, आंकड़ा समझ लीजिए आप, सिर्फ लेबलिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ 39% ऐसे इंडियंस हैं जो कि अनहेल्दी पैकेज्ड फूड बिना FOPL के, जो वार्निंग दी जाती है सामने, बिना उसके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अनहेल्दी है। तो यानी कि 60% लोगों को ही ये पता चल 40% लोगों को ही ये पता चल पाता है पैकेज का वो देख के, लेबल देख के कि ये अनहेल्दी है। 60% लोगों को नहीं पता चल पाता। इसलिए बार बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है कि आप लेबल लगाइए, वार्निंग का लेबल लगाइए, ताकि आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्रिएट कर सकें पब्लिक में। चक्रवर्ती साहब, जैसा मैं कह रहा था, चिली ने कर दिया, मेक्सिको ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, पेरू ने कर दिया, और रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त आए हैं वहाँ पर। हम क्यों नहीं कर पा रहे सर? देखिए, only India is not lacking. Even USFD also failed to do this because when I was studying all these things, actually, I saw one newspaper cutting of New York Times, Chicago. So they, in the first page, actually, they said that USFD said that we cannot afford to have 20,000 heart attacks per year, resulting in 7,000 deaths. तो ये वीएस का भी एक बर्निंग इशू है। इंडिया में एक्चुअली हम लोग काफी सारी अवेयरनेस कैंपेन भी किया है, बट इवन देन दिस गाइडलाइंस व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय FSSAI आल्सो, बट देयर इज नो रेगुलेशन। So we must bring some regulations and do strict enforcement of the regulations, because as per Section 58 of the FSS Act, actually there is provision for penalty for the non-compliance of the regulations, Act rules and regulations. So we have to comply strictly with this regulation. एब्सोल्युटली सर, देखिए बिल्कुल सही बात है। आप कह तो रहे हैं कि यूएस में भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत आसान हो जाएगा, यूएस भी, आप सही कह रहे हैं, यूएस भी वहाँ पर अपनी मुश्किलात झेल रहा है, बट ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन जिन देशों ने ये कर दिखाया है, और वहाँ पर एक जो डेटा बताता है वो ये है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की बिक्री ज़रूर कम हुई है। अब इससे मिर्ची किसको लगेगी? स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री को लगेगी, बट एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस भी तो होता है, उस तरफ भी तो जाना है आपको। तो अब ठीक है, 2018 में कवायद शुरू हुई थी, 7 साल में अगर कुछ बड़े कुछ कदम होते, इंडस्ट्री के साथ बैठकर आकर बातचीत हो पाती, तो शायद कुछ नतीजा निकलता। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, अब कुछ उम्मीदें बन रही हैं सर कि इस पर कुछ काम होगा, जितना जल्दी हो उतना अच्छा, वरना हमारा भविष्य, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछा, आपके भी तो नाती पोते हैं, उनको भी तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जो डेली खा रहे हैं उसके अंदर दरअसल किस चीज़ का इंटेक वो कर रहे हैं। तो सर, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा सवाल है? सर, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये, मैं अगर जो डायरेक्ट थोड़ा हार्ड शब्द का इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा कि इट इज कम्प्लीटली टॉक्सिक। ये बिल्कुल एक जहरीली चीजें हैं। कारण क्या है? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स जैसा कि चिप्स वगैरह की अगर जो हम लोग बात करें, या फास्ट फूड की बात करें ना, दैट क्रिएट्स अ उमामी फ्लेवर। एक पर्टिकुलर वर्ड इनके लिए यूज होता है, उमामी फ्लेवर,
जो सेम डोपामाइन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से हमें वो खाने पे जब बहुत सारा फैट, बहुत सारा सोडियम, बहुत सारा टेस्ट मिलता है तो हमारे दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है। तो फास्ट फूड जो है ना, दैट इज काइंड ऑफ अ, या पैक्ड फूड की मैं बात करूं, दैट इज काइंड ऑफ अ हैबिट फॉर्मिंग फूड। आप ये देखो कि अगर जो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, घर की चटनी बनाई जाती है तो 4 लोगों को अलग अलग स्वाद आता है, पर मार्केट की जो केचप होती है वो 4 के 4 लोगों को अच्छी लगती है, उसमें कोई घर का आदमी कमी नहीं निकालता। दैट मीन्स दैट हैविंग अ सम काइंड ऑफ द टेस्ट मेकर्स, जो हमारे माइंड को सेटिस्फाई करते हैं कि आप जो खा रहे हो बहुत अच्छा खा रहे हो, उसकी वजह से वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। बच्चे जो है घर का खाना नहीं खाना चाहते। दूसरी एक बड़ी मेजर चीज जो मैंने अभी रिसेंटली, अभी कल परसों अपने एक पेशेंट की सुनी कि दे आर टोटली 100% वेजिटेरियन, पर बच्चा जो है ड्यू टू सम काइंड ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स की वजह से उसने एक पर्टिकुलर कोरियन फूड देखा जो नॉन वेज था, और वो नॉन वेज खाने के लिए भी जिद कर रहा है। क्योंकि हम लोग कहीं ना मॉडर्नाइजेशन के चलते, जैसे पहले लोगों को इम्पोर्टेड कपड़े, जूते, ये चीज भाती थी, वैसे ही आजकल लोगों के साथ क्या हो गया, जब उन्हें पता चलता है कि दूसरी कंट्री का फूड है, वो पैक्ड फूड हो चाहे वो पुराना हो, बट दे आर काइंड ऑफ कि उनको लगता है कि मुझे यही खाना है। और ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं। क्योंकि आप ये लीजिए कि मेरे पास 8 साल का बच्चा 90 किलो का आ रहा है, 10 साल के बच्चे 111 किलो के हैं। तो बच्चे अगर जो इतने मोटे होंगे तो नेचुरल उनका कहीं ना कहीं जो है उनका मानसिक संतुलन, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील करेंगे, वो लोगों से बात करना नहीं चाहेंगे, वो पार्टीज में या फिर कैमरा फेस नहीं करना चाहेंगे, यहाँ तक कि वो अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छा जीवन में काम नहीं कर पाते, Absolutely, मोटापे के सर। चलते। और सिर्फ बच्चों के भविष्य और उनकी मानसिक सेहत पर ही नहीं, बल्कि एनसीडीज की वजह से जो भारतीय जीडीपी को लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान जो हो रहा है, उनका भी तो सवाल है। तो सिर्फ ये इंडिविजुअल हेल्थ का विषय नहीं है, बच्चों के हमारे भविष्य का विषय नहीं है, बल्कि पूरी देश की प्रोडक्टिविटी का इशू है और हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए इस पर बहुत ज़रूरी सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सख्त का मतलब असरदार, जितना ज़्यादा असरदार हो, सिर्फ डंडा ना दिखे बल्कि वो उसका असर भी दिखे ज़मीन पर, ऐसे अब फैसलों की आवश्यकता आन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वक्त निकाला। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप चक्रवर्ती सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मनोज कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।